बिहार सामान्य ज्ञान सीरीज का यह दूसरा भाग है। इस भाग में आज हम बिहार का भूगोल यानी बिहार के भूगोल के बारे में चर्चा करेंगे और उससे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, उस सभी का डिस्कस करेंगे और उसका आंसर आपको बताएंगे। इस वीडियो को भी मैंने वन लाइनर ही रखा है, चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसलिए हमने इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, डायरेक्ट आंसर बताए हैं आपको। और ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज जीएस गुरुजी को ज़रूर लाइक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। इस वीडियो के अंतर्गत हमने बिहार का भूगोल और बिहार की जनगणना 2011 जनगणना से संबंधित प्रमुख तथ्यों को भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बिहार सामान्य ज्ञान सीरीज का यह दूसरा भाग। पहला प्रश्न है, बिहार का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो हम सभी जानते हैं कि बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। तो यह भारत के क्षेत्रफल के अनुपात में 2.86% है, यानी कि 2.86% है। दूसरा प्रश्न है, दक्षिण बिहार के सीमांत पठारी क्षेत्र किस युग के चट्टानों से बने हैं? तो इसका सही उत्तर होता है आर्कियन युग की चट्टानों से। दक्षिण बिहार के जो सीमांत पठारी क्षेत्र है वह आर्कियन युग की चट्टानों से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैमूर का पठार किस युग की चट्टानों से निर्मित है? तो इसका सही उत्तर होता है विंध्य काल या विंध्य काल के चट्टानों से निर्मित है। बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में और बिहार से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण परीक्षाएं होती है उसमें चट्टानों से संबंधित एकाध प्रश्न होने की संभावना बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक बनावट और संरचना के दृष्टिकोण से बिहार को कितने क्षेत्र में बांटा गया है? तो भौतिक बनावट एवं संरचना के दृष्टिकोण से बिहार को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है उत्तर का शिवालिक भाग एवं तराई क्षेत्र। ये उत्तर बिहार का क्षेत्र आता है जिसमें शिवालिक श्रेणी के भाग आते हैं और तराई क्षेत्र होता है। दूसरा है बिहार का विशाल मैदान, ये जो मैदानी क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। और तीसरा है दक्षिण के पठारी क्षेत्र, ये दक्षिण बिहार के जो पहाड़ी और पठारी क्षेत्र हैं। तो इसी 3 भाग में बनावट और भौतिक संरचना के आधार पर बिहार को बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमेश्वर की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो सोमेश्वर की पहाड़ी बिहार में ही है। बिहार एवं नेपाल के बीच यह सीमा बनाती है और इसकी लंबाई तकरीबन 75 किलोमीटर के आसपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर गंगा में कौन सी नदी मिलती है? इसका सही उत्तर होता है घाघरा। घाघरा नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है और यह जहाँ बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा है वहीं आकर के गंगा से मिल जाती है घाघरा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर की तरफ गंगा में मिलने वाली प्रमुख नदियाँ कौन कौन हैं? यानी कि गंगा के उत्तर भाग से गंगा की जो सहायक नदियां हैं गंगा में आकर के मिलती हैं, वो बिहार की प्रमुख नदियां कौन कौन सी है? तो उसमें आता है गंडक, कोसी, बागमती, बूढ़ी गंडक, कमला, बलान, महानंदा और भी नदियां हैं, लेकिन ये नदियां सब प्रमुख नदियां हैं जो उत्तर भाग से आकर के गंगा में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराने और नए जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो ये जलोढ़ मिट्टी नदियों के द्वारा लाया गया मिट्टी होता है, जिसको नए जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है और पुराने जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। बांगर मिट्टी वो मिट्टी होता है जो हर साल नवीकरण जिसका होते रहता है, वो बांगर मिट्टी होता है, और खादर मिट्टी पुराने जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़गपुर की पहाड़ी का फैलाव विशेषतः किस जिले में है? तो खड़गपुर की पहाड़ी का फैलाव विशेषतः मुंगेर जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा के दक्षिणी भाग की प्रमुख नदियां कौन है जो गंगा से मिलती है? तो गंगा के दक्षिण भाग से आकर के मिलने वाली नदियां हैं गंगा में सोन,
पुनपुन, फल्गु, उत्तरी कोयल, पंचाने, क्रमनासा, अजय, ये सब नदियां हैं जो दक्षिण भाग से आकर के गंगा में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार राज्य की जलवायु कैसी है? तो इसका सही उत्तर होता है पूर्वी भाग में आर्द्र जलवायु है एवं पश्चिमी भाग में अर्ध शुष्क जलवायु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के किस क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है? तो उत्तर पूर्वी जो भाग है बिहार का, जिसमें किशनगंज, सहरसा वगैरह सब जिला आते हैं, उसमें अधिक वर्षा होती है। वहीं 13 नंबर क्वेश्चन है बिहार का सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो किशनगंज, जहां बिहार में सबसे अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोन और पुनपुन नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? सोन और पुनपुन नदी मध्य प्रदेश में इसका उद्गम स्थल है। सोन का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी से सोन नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कोसी नदी नेपाल से निकलती है। नेपाल में एक सप्तकोशी नामक स्थान है, गोसाई चोटी, वहीं से यह निकल करके नेपाल होते हुए बिहार में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण बिहार में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी है? तो दक्षिण बिहार में जो प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां हैं दामोदर, बराकर, स्वर्णरेखा, दक्षिण कोयल, शंख आदि नदियां। ये नदियां दक्षिण में प्रवाहित होती है लेकिन गंगा में मिलती नहीं है, इसका मिलन स्थान दूसरे नदियों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फल्गु नदी कहाँ से निकलती है? तो फल्गु नदी छोटा नागपुर की पहाड़ी से निकलती है। 18 नंबर क्वेश्चन है बिहार के किस जिले में गंगा बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है सबसे पहले? तो गंगा बक्सर जिले में सबसे पहले प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजय नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो जमुई जिला के बटपारा नामक स्थान से यह अजय नदी निकलती है, इसका सही उत्तर होता है जमुई जिला। ककोलत प्रपात किस जिला में है? नवादा से तकरीबन 16 किलोमीटर दूर यह ककोलत जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैमूर का प्रमुख जलप्रपात कौन है? तो कैमूर में एक दुर्गावती नाम का जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन बिहार में प्राकृतिक जलकुंड किस जिला में है? तो बिहार में जितने भी प्राकृतिक जलकुंड हैं खास करके नालंदा के राजगीर एवं मुंगेर में स्थित है। नालंदा के राजगीर के प्रमुख जलकुंडों में ब्रह्मकुंड, सूर्यकुंड इत्यादि हैं और मुंगेर के जलकुंड में रामेश्वर कुंड, सीताकुंड, लक्ष्मण कुंड इत्यादि हैं। वहीं दूसरा क्वेश्चन है रामेश्वर कुंड किस जिले में है? यह मुंगेर में स्थित है। अगला प्रश्न है बिहार में किस तरह की मिट्टी की प्रधानता है? तो चूँकि बिहार में काफ़ी सारी नदियां हैं, नदियों के द्वारा जो मिट्टियां लाई जाती है वो जलोढ़ मिट्टी होती है, तो बिहार में जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल बलुई मिट्टी बिहार के किस क्षेत्र में मिलती है? यह कैमूर एवं रोहतास के पठारी क्षेत्र में यह लाल बलुई मिट्टी मिलती है। यह उर्वराहीन होती है, इसमें खेती न के बराबर होती है, ये कमज़ोर मिट्टी मानी जाती है। बलथर मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त होता है? तो बलथर मिट्टी ज्वार, बाजरा और अरहर के लिए उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के अधिकांश वन किस प्रकार के होते हैं? तो बिहार के अधिकांश वन पर्णपाती अर्थात पतझड़ वाले वन होते हैं जो कि अपना पत्ता पूर्णतः गिरा देते हैं, वही पर्णपाती वन बिहार के अधिकांश हैं। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना हमेशा बनी रहती है। चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। फेसबुक पर भी अगर आप देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक अवश्य कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बिहार के कुल भूभाग के कितने प्रतिशत भाग पर वन क्षेत्र है? तो बिहार में अधिसूचित वन का क्षेत्रफल 6.5% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के किस जिला में सबसे अधिक वन क्षेत्र है?
तो बिहार के रोहतास जिला में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। रोहतास वो जिला है जहाँ वनों की संख्या सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, आर्द्र पर्णपाती वन बिहार के किस जिला में पाया जाता है? आर्द्र पर्णपाती वन किशनगंज जिला में पाया जाता है। चूँकि वहाँ वर्षा अधिक होती है इसलिए वहाँ इस तरह के वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैमूर की पठारी पर किस तरह के वन होते हैं? शुष्क पर्णपाती। कैमूर का क्षेत्र जो होता है वहाँ वर्षा की कमी होती है इसलिए वहाँ शुष्क पर्णपाती तरह के वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में साल वन पाए जाते हैं? तो सहरसा एवं पूर्णिया का जो क्षेत्र होता है वहाँ साल वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1976 में भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना की गई थी। यह भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिला में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 631.99 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य किस जिला में स्थित है? यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, पश्चिम चंपारण में है। 1990 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, अन्य वन्य जीव अभयारण्य बिहार के जो महत्वपूर्ण वन्य जीव अभयारण्य है उसको हमने इस तरह से पॉइंट वाइज लिख दिया है। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य गया में है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य यह भागलपुर के नज़दीक है। परमान डॉल्फिन अभयारण्य यह अररिया में है। यहाँ डॉल्फिन पाए जाते हैं, उनको संरक्षित किया गया है सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न बिहार दरोगा की प्रारंभिक परीक्षा जो 22 दिसंबर 2019 को संपन्न हुई थी उसमें यह पूछा गया था। अधिकतर लड़के ने इस प्रश्न को गलत कर दिया था। राजस्थान और बिहार में उलझ गए थे, लेकिन इस प्रश्न का सही उत्तर होता है बिहार के चंपारण में यह भरतपुर पक्षी अभयारण्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोगाबिल पक्षी बिहार के किस जिला में है? तो यह गोगाबिल पक्षी विहार कटिहार जिला में है। और वहीं बात करें अन्य पक्षी विहारों की, तो अन्य पक्षी विहार हैं बिहार में कांवर पक्षी विहार बेगूसराय में है। नागी नकटी पक्षी विहार जमुई जिला में है। कुशेश्वर स्थान पक्षी विहार दरभंगा के कुशेश्वर स्थान प्रखंड में यह है। बक्सर पक्षी विहार यह बक्सर जिला में है, जो कि लालसर पक्षी के लिए मशहूर है। यहाँ लालसर पक्षी दूर दूर से आते हैं ठंड के महीना में। अगला प्रश्न है, वर्मी कंपोस्ट की पहली इकाई बिहार में कहाँ लगाई गई थी? ये केंचुआ से निर्मित यह वर्मी कंपोस्ट होता है, जिसकी पहली इकाई बिहार के बेगूसराय जिला के खुदावनपुर प्रखंड में लगाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? यह आसान सा प्रश्न है, सभी छात्रों को इस प्रश्न का उत्तर आना चाहिए। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? नहर। बिहार में सिंचाई का प्रमुख साधन नहर है। इसके अलावा नलकूप, तालाब, कुओं से भी सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहर से सिंचाई के मामले में बिहार का कौन जिला अग्रणी है? तो नहर से के सिंचाई के मामले में सबसे अधिक नहर से सिंचाई रोहतास में होती है, उसके बाद औरंगाबाद का स्थान आता है। 40 नंबर क्वेश्चन है, नलकूप से सिंचाई सबसे अधिक किस जिला में किया जाता है? समस्तीपुर में नलकूप से सबसे अधिक सिंचाई की जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, त्रिवेणी नहर किस नदी पर बनाई गई है? यह त्रिवेणी नहर गंडक नदी पर है, चंपारण में स्थित। अगला प्रश्न है, तेउर नहर से किस जिला में सिंचाई की जाती है? यह तेउर नहर भी गंडक नदी पर ही स्थित है। चंपारण को इससे लाभ प्राप्त होता है। चंपारण जिला में सिंचाई इससे उपलब्ध कराई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंडक परियोजना हेतु नेपाल के साथ कब समझौता किया गया था? 1959 में नेपाल के साथ एक समझौता किया गया था भारत सरकार के द्वारा, जिसके तहत यह गंडक परियोजना स्थापित की गई थी। 1960 में यह परियोजना बनकर के तैयार हो गया था। वस्तुतः यह बिहार में स्थित है,
लेकिन इस परियोजना से उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल तीनों लाभान्वित होते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में लाह उद्योग किस जिला में स्थित है? लाह उद्योग का मुख्य केंद्र बिहार में पूर्णिया एवं गया जिला है। अगला प्रश्न है, बिहार में सीमेंट उद्योग कहाँ स्थित है? तो बिहार के डालमिया नगर में सीमेंट उद्योग मुख्य रूप से केंद्रित है। बरौनी रिफाइनरी की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया था? बिहार का एकमात्र तेल शोधक कारखाना बेगूसराय के बरौनी में स्थित है, जिसकी स्थापना 1964 में तत्कालीन सोवियत संघ के सहयोग से की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड की स्थापना कहाँ किया गया है? मोकामा में यह भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी की स्थापना की गई है। मोकामा पटना जिला के अंतर्गत है, गंगा नदी के उस पार। अगला प्रश्न है, रेशमी वस्त्र उद्योग के लिए कौन जिला मशहूर है? भागलपुर रेशमी वस्त्र उद्योग के लिए संपूर्ण देश में मशहूर है। अगला प्रश्न है, बिहार से गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग में सबसे अधिक लंबाई किसकी है? NH2, जिसकी लंबाई 392 किलोमीटर बिहार से होकर के गुजरती है। तो बिहार में जितने भी NH हैं, जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, उसमें सबसे अधिक लंबाई यही NH2 राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 की है। अगला प्रश्न है, आरा और बक्सर किस राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा है? इसका सही उत्तर होता है NH84। NH84 से आरा और बक्सर राष्ट्रीय राजमार्ग जुड़ा हुआ है। इस तरह के प्रश्न परीक्षा में कभी पूछ लिए जाते हैं। तो जितने भी NH हैं बिहार में, बिहार से गुजरती है, उस पर एक नज़र आप लोगों को ज़रूर डाल देनी चाहिए, याद कर लेनी चाहिए। विशेषतः BPSC के परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। अगला प्रश्न है, पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय बिहार के किस जिला में स्थित है? आसान सा प्रश्न है यह। तो वैशाली जिला में यह है। वैशाली जिले का मुख्यालय हाजीपुर है और हाजीपुर में यह पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है, जिसको ECR ईस्ट सेंट्रल रेलवे भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मखाना उत्पादन के लिए कौन जिला मशहूर है? देश में सबसे अधिक मखाना के उत्पादन बिहार में होती है और बिहार के दरभंगा जिला में मखाना का उत्पादन सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है, बिहार के त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नहर गंडक नदी पर बनाया गया है और इसी गंडक नदी से इस नहर में पानी की आपूर्ति की जाती है। अगला प्रश्न है, मखाना का उत्पादन देश में सबसे अधिक किस राज्य में होता है? सही उत्तर हो जाएगा बिहार। बिहार के किस पेंटिंग की ख्याति विश्व भर में है? तो आसान सा प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग अपने आप में विश्वविख्यात है। अब यहाँ से बिहार के भूगोल से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते थे, हमने इसमें समाहित करने का प्रयास किया है। आशा करेंगे कि आपको यह वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा और कुछ हेल्पफुल भी लगा होगा। अब हम शुरू करते हैं बिहार की जनगणना 2011 की जनगणना के जो प्रमुख तथ्यों को एक नज़र डाल लेते हैं, देख लेते हैं। बिहार में जिलों की संख्या 38 है। बिहार में कुल प्रमंडल 9 है। अनुमंडल की संख्या 101 है। कुल प्रखंड की संख्या 534 है। बिहार में कुल प्रखंडों की संख्या 534 है। पंचायतों की संख्या 8463 है। कुल नगर निगम 11 है। नगर परिषद, जिसको नगर पालिका कहा जाता है, 42 है। राजस्व ग्राम रेवेन्यू विलेज की संख्या 44,848 है। बिहार की कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार 10,40,99,452 है। जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे अधिक जनघनत्व वाला जिला शिवहर है। यह प्रश्न भी BPSC प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा चुका है। सबसे कम जनघनत्व वाला जिला कैमूर है। लिंगानुपात बिहार का 918 है। 64वीं BPSC में यह प्रश्न पूछा जा चुका है।
साक्षरता दर की बात करें तो बिहार की साक्षरता दर 61.80 है। लिंगानुपात 918 है। राज्य के वृक्ष बिहार का पीपल है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई बिहार की 345 किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम की चौड़ाई 483 किलोमीटर है। सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला मधेपुरा है। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला गोपालगंज है। सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में शिवहर है। सबसे छोटा जिला जनसंख्या में शेखपुरा है। वहीं अगर बात करें सबसे अधिक जनसंख्या वाले जिला की तो पटना है। पटना जिला में सबसे अधिक जनसंख्या है। सबसे अधिक साक्षर जिला रोहतास है, यानी सबसे अधिक साक्षर जिला रोहतास, और सबसे कम साक्षर जिला पूर्णिया है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है जनगणना 2011 से बिहार के संदर्भ में। इस वीडियो को हम यहीं रोकना चाहेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत हमने बिहार के भूगोल और जनगणना से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्टों और महत्वपूर्ण प्रश्नों को समाहित किया। इस वीडियो के अंतर्गत चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर ही दीजिएगा और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कीजिएगा। मिलेंगे फिर बिहार सामान्य अध्ययन सीरीज जो चल रहा है हमारा, उसके तीसरा भाग लेकर के आएंगे, जिसमें बिहार के जीके, जनरल नॉलेज, विविध जितने भी प्रमुख प्रश्न होंगे उसको समाहित करेंगे। बने रहेंगे हमारे साथ। नमस्कार।